हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट 1 पर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब एक एपी है, इसका तीसरा और 9वां पद दिया है आपको 4 और -8। तो पहले लिख देते हैं क्या दिया है। दिया है तीसरा पद यानी A3 आपको कितना दिया है 4, और 9वां पद यानी A9 आपको कितना दिया है -8। तो कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमको तो नहीं पता है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद शून्य होगा। nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो इसी n का मान आपको मांग रहा है, यानी कि n की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आपको ना इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a और d ये दो चीज़ निकालना पड़ेगा। कोई भी एपी को सॉल्व करने के लिए हम लोग को a और d चाहिए होता है सबसे पहले। तो a और d का निकालना पड़ेगा। तो a और d निकालेंगे कैसे। ये जो दो पद आपको दिया हुआ है A3 और A9, इन्हीं दो पदों से हम लोग क्या करेंगे A और D को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले सबसे पहले आपको A3 जो दिया है उसको लिख देते हैं। A3 बराबर कितना दिया है आपको 4। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस में 2D बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह से A9 आपको कितना दिया है -8। A9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसी तरह से A प्लस में 8D बराबर कितना 8। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब इन दोनों समीकरणों को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो चलिए घटाते हैं। घटाने पर आपको क्या होगा, d का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो चलिए घटाते हैं हम लोग। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 4 लिख देते हैं पहले। A प्लस 2D बराबर 4। इसी तरह से समीकरण 2 क्या है, A प्लस 8D बराबर -8। A प्लस 8D बराबर -8। इसको घटाया किस तरह से जाता है देखिए, नीचे वाला जो समीकरण है उसका चिन्ह बदल दीजिए। A प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 8D प्लस में है माइनस में, 8 माइनस में है तो यहाँ प्लस में। ठीक है, अब यहाँ आपको A को क्या कर दीजिए, A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 6 बचेगा क्योंकि 8 बड़ा है, और उधर आपका तो दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ करके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको D का वैल्यू मिल जाएगा कितना 12 बटे में -6, जिसको काटने पर आपको D का मान मिलेगा माइनस में 2। ये आपको D का वैल्यू मिल चुका है। अब इस D का वैल्यू को आप किसी भी दो समीकरण है आपके पास, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपको A का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं हम लोग D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है पहले लिख देते हैं। देखिए समीकरण 1 आपका A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 2D बराबर 4 है ना। अब यहाँ से आपको A का वैल्यू तो नहीं पता है, D का वैल्यू हम लोगों ने जो निकाला है उसको आप रख दीजिए यहाँ। D का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है -2, -2 रख देंगे यहाँ, -2 बराबर 4। अब यहाँ से आपको A 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस में -4 बराबर 4। अब यहाँ आपको A का वैल्यू कितना मिल गया 4, ये 4 उस पार जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, यानी कि A का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। A बराबर
8। अब यहाँ ए और डी दोनों का वैल्यू मिल चुका है। अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्चुअली में उसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या सॉल्व करना है, देखिए यानी कि आपको n का वैल्यू निकालना है और an आपको दिया हुआ है 0, तो इसी से निकालेंगे हम लोग। देखिए an बराबर कितना दिया है 0। an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस में n-1 गुने में d बराबर 0। a का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, 8 प्लस में n-1 गुने में d का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, -2 बराबर 0। अब यहाँ से आपको n-1 गुने -2 बराबर या 0, ये 8 उस पार जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, यानी कि आपको n-1 बराबर कितना हो जाएगा, उस पार 8 हो जाएगा, और ये -2 उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में, क्योंकि 2 इस पार n-1 के साथ गुना में है तो उस पार जाएगा तो बटे में। यहाँ से आपको n-1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, कट के यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूने के 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ देखिए, अब देखिए कि n-1 बराबर कितना हो गया आपके पास 4। तो यहाँ से n का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 4 प्लस में 1, क्योंकि ये 1 उस पर माइनस में है तो उस पर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ n बराबर कितना हो गया, 5, जो कि आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, n का वैल्यू मांग रहा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।